फ्रेंड्स, मैं कमेंटर AK सिंह और आज फिर हम अपने CTET CDP स्पेशल क्लास देखेंगे। और CTET CDP स्पेशल क्लासेस में आज क्या देखेंगे, यानी कि आज आपके दिन होते हैं 15, यानी अंतिम 15 दिन के लास्ट रिवीजन के तौर पर आपके वो क्वेश्चन देखेंगे या वो टॉपिक्स देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार आपको देखने के लिए मिलते हैं, या फिर आपके कोई भी CTET के या TET के एग्ज़ाम में आप पेपर उठा के देखोगे तो हर सेक्शन में या फिर किसी भी सेक्शन में आपको पेडागोजी संबंधित उस क्वेश्चन को आपको देखने के लिए मिलता ही मिलता है। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं और आज के वो टॉपिक को देखते हैं जो कहीं ना कहीं आपके पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। कल आपको मैंने कहाँ तक करा दिया था, विकास वृद्धि और इनके सारे चीज़ें करवा दी थी। विकास और वृद्धि के क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, तो उस टॉपिक को कवर कर लीजिए जो कल बताया है। मेनली उसमें 3-4 चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। वृद्धि क्या है, एक समय सर्टेन होती है। विकास क्या था, एक गुणात्मक है। वृद्धि क्या है, मात्रात्मक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। और जो नहीं थोड़ा ज्ञान हम कल की क्लास मिस कर दिए तो जाकर चैनल पर जाके देखिए कि कल हमारे पास 16 दिन थे, आज हमारे पास 15 दिन है और हम क्या कर रहे हैं, लास्ट रिवीजन के तौर पर सारी चीज़ें देखते जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लेना है, जिससे आपको इस तरह की वीडियो और मिलती रहे और आप CTET या और UP TET इस तरह की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, यानी कि आज के टॉपिक्स को देखते हैं जो आज आपके इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला टॉपिक आता है आपके छोटे बच्चों के वाक्यों के ऊपर, यानी कि आपसे CDP में पूछ लिया जाता है, घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वो क्या है कि जो बच्चे होते हैं, यानी कि किस आयु वर्ग में, किस महीने में, कितने महीने का बच्चा शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यांशों में बोलना शुरू कर देता है। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, यानी कि बच्चे शब्दों को मिलाकर, क्या है, मिलाकर छोटे छोटे, ये क्वेश्चन आपको छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू करता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका कहाँ से, यानी कि आपको CDP में भी देखने के लिए मिलता है और यही क्वेश्चन आपको हिंदी में भी देखने के लिए मिलता है, यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी देखने के लिए मिला है और यही क्वेश्चन आपको संस्कृत में भी देखने के लिए मिला है। तो चारों विषयों में कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन क्या है, देखने के लिए मिलता है। अब इस जो क्वेश्चन की बात है या फिर इस क्वेश्चन की गहराई है, हम उस गहराई को समझेंगे। हमें क्या करना है, क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए, ना कि उसके सेक्शन से। ठीक है, बात आती है जब क्वेश्चन को बनाया जाता है, वो बनाया जाता है इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए मैक्सिमम बनाया जाता है सबसे पहले हिंदी के लिए, फिर वो ट्रांसफ़र होता है आपके संस्कृत में, संस्कृत से होता है इंग्लिश में, इंग्लिश से होता है CDP में। TET का ये फॉर्मूला आपको पता होगा अगर आप यानी कि TET में दिलचस्पी रखते होगे या फिर एजुकेशन फील्ड में दिलचस्पी रखते होगे। इस तरह के क्वेश्चन क्या है, पहले हिंदी के होते हैं, फिर संस्कृत के हो जाते हैं, फिर इंग्लिश के हो जाते हैं और फिर आखिरी में जब उसका कहीं बस नहीं चलता तो वो घुमा फिरा के आ जाते हैं CDP में। चाहे आप उस चीज़ को नोटिस करके देख सकते हो। ठीक है, अब क्या बात आती है जब हम बात करते हैं बच्चों के, क्या करते हैं, छोटे बच्चों की बात करते हैं, तो आपने एक उम्र सुनी होगी, यानी कि आपके घर में भी छोटा बच्चा होगा, तो वो क्या है, जब वो 18 से, यानी 18 से 24 महीने का, यानी कि आपका 2 साल का जो बच्चा होता है, 2 साल की आयु का बच्चे के अधिकांश बच्चे जो होते हैं शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। मम्मा मुझे खाना खाना है, मम्मा मुझे घूमने जाना है। इस तरह से आपने देखा होगा कि वो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, वाक्य जैसे उसे क्या है, तो पहले कुछ बोलता है मम्मा पापा, इस तरह बोलता है। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद वो जैसे खाना आप पूछे खाना खाना है, हाँ, इस तरह से करता है। तो ये कहीं ना कहीं उसकी क्या है,
शब्दों के, यानी कि पहले उसने शब्द सीखे, शब्दों के बाद क्या करा, यानी कि वो जब क्या हुआ 1 साल से ऊपर होते ही 18 महीने के आसपास का पहुँचा, तो उसने क्या है मम्मा खाना, तो इस तरह का देखेंगे आप। फिर उसके क्या है थोड़े, यानी कि उस तरह से टूटे फूटे वाक्यों से वो बोलना शुरू करेगा। मम्मा खाना खाना है, मम्मा नहाना है, मुझे वो चाहिए, चॉकलेट चाहिए, इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो 18 से 24 वर्ष की आयु, 18 से 24 वर्ष के जो महीने के जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने क्या है शब्दों को मिला जुला कर छोटे छोटे वाक्यों में प्रयोग करने लगते हैं। और ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ लास्ट रिवीजन के तौर पर, मैं आपको फालतू क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। फालतू के क्वेश्चन आपके पास पेपर पढ़े हैं, आपके पास किताब पढ़िए, उनमें से आप सारे क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, ठीक है। करना क्या है, PYQ ज़रूर करके जाना है, ठीक है। PYQ आपको चैनल पर भी कराया गया है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे जितने भी टैग वर्ड्स हैं, टैग वर्ड्स वाली वीडियो में कल आपको या संडे को आपको दे दूँगा, तो वो आपको सारी की सारी करनी है, ठीक है। टैग वर्ड से आपको पेपर सॉल्व कराने गए, यानी कि जिस दिन आपका 1 तारीख को से लेकर आपके 7 तारीख तक सारे के सारे पेपर को सॉल्व कराया जाएगा। किस तरह से आपको पेपर को सॉल्व करना है, किस तरह से हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। संडे या मंडे से आपका क्या है, हिंदी के जो आपके पैरासिस है और पोएम है उनको करवाना शुरू करवाया जाएगा, जिससे, और वो भी पेपर से ही, जिससे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के वहीं से कराया जाएगा, जिससे आपको पता चल जाए कि हम क्या गलती करते हैं और क्या नहीं गलती करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको देखने को मिला है। देखो जब साइकोलॉजी क्वेश्चन आता है, अभी क्या बात होती है, हिंदी क्वेश्चन किस में चला गया, साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी क्वेश्चन क्या चला जाएगा, अगर ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन होता है, जैसे विकास और वृद्धि वाला क्वेश्चन आता है, वो साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, वो क्या चले जाते हैं, वो हिंदी में भी चले जाते हैं, आपके मैथ में चले जाते हैं, सब जगह चले जाते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए कि आपका क्वेश्चन किस, जब आप क्या करोगे, अच्छी तैयारी, जो बच्चा क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है, फील्ड में है, या फिर आप उसने कहीं ना कहीं बीएड अच्छी तरह से करी है, बीएड में वो गया है और कहीं ना कहीं उसने जो सब चीज़ें हैं वो जानी है, तो उसे पता होगा कि ये, वो एकदम क्वेश्चन को देखते ही पकड़ लेगा कि कहीं ना कहीं ये किस सेक्शन का क्वेश्चन है और कहाँ से पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो कहाँ से, चलिए अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, दूसरा टॉपिक हमारा है इम्पोर्टेंट, या फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है दृश्य श्रव्य सामग्री योग के ऊपर, यानी कि आपके जितने भी टीचिंग एड्स हैं, जितने भी दृश्य सामग्री हैं, वो आपको पता होना चाहिए। देखो एक शिक्षक के लिए, यानी कि आपने जब आपने बीएड करी होगी, ठीक है, आपने जब क्या है डीएड करी होगी, आपने कहीं ना कहीं जितना भी टीचिंग एजुकेशन का कोर्स किया होगा उसमें कहीं ना कहीं आपने पढ़ाया होगा, और पढ़ाया होगा तो कहीं ना कहीं आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिवनेस, यानी कि टीचिंग को एक तरह से ऐसा माहौल पैदा करने के लिए जिससे बच्चा क्या है उस टीचिंग में घुल मिल जाए, जिससे कहीं ना कहीं वो उन सब चीज़ों से जुड़ जाए, उस टॉपिक से जुड़ जाए। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा टीचिंग में क्या यूज़ होता है, टीचिंग एड्स का। तो क्या होगा वहाँ पर आपने टीचिंग एड, अब टीचिंग एड में क्या है, यानी अधिगम का एक सिद्धांत ये भी है कि जब अधिगम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं शरीर, उसका जो इंद्रियां हैं वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट होनी चाहिए। अब आपको मैं कहूँ जी, ये मैं आपको क्या है, ये किताब है, ये आपको मैं कहूँ जी पढ़ो से, ठीक है। ये क्या है, ये आपके फेमस नावल की किताब है, आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या होगा, कुछ टाइम बाद ऊबने लगोगे। और वहीं पर इस नावल की मैं आपको क्या दिखा दूँ, मूवी दिखा दूँ, क्या दिखा दूँ, मूवी दिखा दूँ, तो क्या करोगे आप, आपको वो सारी चीज़ें याद रहेंगी। जैसे क्या है, बहुत सारे बच्चों ने हैरी पॉटर की जो फेमस नावल है, किसका नावल है हैरी पॉटर बताइए, तो उसकी किताब नहीं पढ़ी होगी, सारी की सारी पिक्चर ज़रूर देखी होंगी। बल्कि किताब में बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं देखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें आपको ज़्यादा पढ़ने के लिए मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको टॉपिक्स जो कहीं ना कहीं
आपके कहीं ना कहीं इस पिक्चर्सों में क्लियर नहीं हो रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपने ये आखिरी में ये देखा होगा कि जब लास्ट पार्ट में हैरी पॉटर को उसका नाम तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, जब हैरी पॉटर को मारता है तो वो बच कैसे जाता है, कैसे बच जाता है, या फिर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें उसमें और भी चीज़ें होंगी कि डम्बलडोर क्यों मरे, कि डम्बलडोर कैसे मरे, या फिर डम्बलडोर क्यों जब इतने शक्तिशाली थे तो उसे क्यों नहीं मारा। तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। और यही सब चीज़ें क्यों, क्योंकि आपने क्या है, किताब नहीं पढ़ी, आपने मूवी देखी, और मूवी देखी है तो मूवी की स्टोरी क्या है, मूवी की स्टोरी आपको सारी की सारी याद है। अब यही होता है दृश्य सामग्री का काम, कि जो कहीं ना कहीं जो अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करके ज्ञान का विकास करना। अब मान लीजिए मैंने क्या कहा, आपने मूवी देखी तो आपके क्या है, कान, नाक, यानी कि कान की इंद्रियां, आँख की इंद्रियां, आपके सेंसेस, आपको क्या हुआ, उस चीज़ का महसूस हुआ कि हाँ उसने क्या बोला, किस तरह से एक्सप्रेशन, जो डायलॉग्स प्रेजेंटेशन हुए, उससे आपको क्या चीज़ें पता चली। तो ये कहीं ना कहीं, जैसे आप क्या करते हैं छोटे बच्चों के लिए, क्या करते हैं जब छोटे बच्चों के लिए हम कविता पढ़ाते हैं, या फिर आपको देखा होगा कि जब चैप्टर वाइज जो कहानी प्रेजेंट करते हैं तो कहानी में उसमें हमें घुलना मिलना पड़ता है। जैसे क्या है, कोई कहानी है, जैसे आप फर्स्ट क्लास की एक कविता है, बारिश आई छम छम छम, पैर फिसला चोट आई कम, इस तरह से वो है कहानी। तो क्या करोगे आप उसे फीलिंग्स के साथ या फिर उसके एक्सप्रेशन के साथ आप क्या करोगे, उसे प्रेजेंट करोगे, जिससे क्या है, बारिश आई छम छम छम, तो इस तरह से क्या होगा, प्रेजेंट हो गया। अब ये क्या है, आपके उसमें क्या हुआ, दृश्य सामग्री की तरह आप अपने आप को यूज़ कर रहे हो। और कहीं ना कहीं दृश्य सामग्री की तरह, जैसे बारिश का सीन ले लिया, या फिर आपने क्या करा, एक बादल का बड़े से बादल को किस में बना, कार्डबोर्ड पे या किसी तरह पे उसमें दिखा दिया बारिश का। तो ये कहीं ना कहीं दृश्य सामग्री में आपने यूज़ करा, और यूज़ करते ही आप क्या करते हो, बच्चों की इंद्रियों पर एक तरह से मान के चलिए उनके अटैक करते हो, और अटैक करते ही उनका क्या करते हो, उनके मन मस्तिष्क में घुस जाती हैं वो चीज़ें, और यही क्या होता है, दृश्य सामग्री इम्पोर्टेंट बनती है। ये क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा आप पूछा जाएगा, और 5 सेक्शन में पूछा जाएगा, यानी कि ये एक को सेक्शन में नहीं, आपका हिंदी में पूछा जाएगा, इंग्लिश में पूछा जाएगा, आपका संस्कृत ले रहा कि संस्कृत में पूछा जाएगा, मैथ में पूछा जाएगा, आपकी SST में पूछा जाएगा, या फिर आपका एनवायरनमेंट में भी पूछा जाएगा। तो आपको ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए कि आपके जो दृश्य सामग्री है, आपके दृश्य श्रवण सामग्री क्या इम्पोर्टेंट किस लिए है, ऑडियो विजुअल ऐड, टीचिंग ऐड, ये आपके कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों ऑडियो विजुअल ऐड को, यानी कि ये क्या है, ऑडियो विजुअल ऐड जो हैं टीचिंग यानी कि टीचिंग एड्स हैं, इन्हें क्यों कहीं ना कहीं टीचिंग एड्स या फिर ऑडियो विजुअल के तौर पर माना जाता है। भैया जब आप क्या कह रहे हो, यहाँ पर क्या है, देखो इसमें भी 2 चीज़ें, एक होता है ऑडियो एड्स, एक होता है वीडियो एड्स, एक होता है ऑडियो वीडियो एड्स, ठीक है। यानी कि दृश्य सामग्री में यहाँ पर क्या है, आपको मैं रेडियो से कहानी सुनाता रहूँ तो आप क्या करो, एक टाइम पे यार अच्छा नहीं लग रहा, आपको मैं वीडियो दिखाऊं, ऑडियो ना हो तो क्या अब अच्छा नहीं लग रहा, अब क्या करो आप ऑडियो वीडियो को सुनो तो क्या है, अच्छा लगेगा। तो इसी तरह क्या है, यानी कि ऑडियो वीडियो यानी कि दृश्य सामग्री इम्पॉर्टेंट है, वही क्या है टीचिंग एड के तौर पर काम आती है। वो क्या करती है, इंद्रियों का यानी ज्ञानेंद्रियों को खोलती है, और ज्ञानेंद्रियों के कहीं ना कहीं अधिगम में इंद्रियों का बहुत ही उपयोगी माहौल बनता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, यानी कि आपके मैंने टीचिंग ऐड और ये ऑडियो विजुअल ऐड का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है कि टीचिंग ऐड और ये ऑडियो विजुअल ऐड इंद्रियों का क्या प्रयोग है, इसमें कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज़ें समझनी इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको पढ़ना पड़ेगा और इसमें चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेंट रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, एक तरह से इम्पोर्टेंट होता है। फिर मैं कल आपको एक क्वेश्चन बता रहा था खिलौने वाला, यानी कि मैंने क्या बताया था कि भाई एक बच्चा है, यानी कि ए बच्चा है, उसने क्या हवाई जहाज या फिर क्या है लाइट वाली कार ली, यानी कि क्या करा, लाइट वाली गाड़ी ली। इसमें क्या जलती है, लाइट जलती है। अब लाइट वाली गाड़ी जलती है, उसने खेला और उसे तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ दिया।
अब क्या करा, तोड़ के उसके क्या है, अलग 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 उसने क्या करे, अलग अलग उसके जो है पुर्जे, यानी कि जो पुर्जे हैं उसको क्या कर ला, देखा कि भाई ये लाइट कैसे जल रही है, ये पुर्जे, यानी कि ये पुर्जे से क्या कर रहा है। अब इस पुर्जे वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा था मैंने, क्या कर रहा है वो बच्चा क्या कर रहा है, उसकी जिज्ञासा संभव है प्रोत्साहन करने के लिए कहीं ना कहीं उसकी ऊर्जा क्या है, उसकी दिशा क्या है, ये बता रही है। भाई इस दिशा से क्या होगा, आज उसने क्या करा। अच्छा भाई आप ये बताओ, जो कहीं ना कहीं इंजीनियर होता है या फिर कोई ना कोई जो यानी कि कहीं ना कहीं नए नए इनोवेशन करता है, उसे ये भी तो पता होना चाहिए भाई पिछला इनोवेशन क्या हुआ था, कि इससे संबंधित क्या हुआ था, यानी कि रिसर्च, यानी कि रिसर्च क्या कहती है, रिसर्च, पुनः सर्च करो और सर्च करो। भाई पहले यानी कि ये बल्ब बना था, ठीक है, ये बल्ब बना है, तो ये बल्ब बना है, ये आज यानी कि 100 वाट पे चलता था। अब धीरे धीरे इसमें क्या आया, परिवर्तन क्या करा, यानी कि ऐसा परिवर्तन करा कि ये बल्ब यानी कि पहले क्या कर चलता था 1000 घंटे, और अब क्या चल रहा है, ये क्या करा 10,000 घंटे चल रहा है। तो क्या करा, इनोवेशन करा, तभी तो 10,000 घंटे चला। तो यानी कि तोड़ के देखा होगा, इसके अंदर का जो मटेरियल है वो देखा होगा। तो कहीं ना कहीं जब क्यूरियोसिटी होती है, जो कहीं ना कहीं जो सीखने की जो चीज़ें होती हैं, जब तक आदमी में कहीं ना कहीं क्या होगा, तत्परता, या फिर आप जो भी काम को, जैसे आप क्या कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो सीटेट के जिस दिन आपको क्या करेगा, सीटेट यानी कि आपके दिल में अरे चल पास हो जाएगा यार मैंने फॉर्म भर दिया, अब तैयारी करूँगा पास हो जाएगा, ये सब चीज़ें नॉर्मल है। जिस दिन आपको लगेगा भाई सीटेट पास करना है, उससे अगले दिन जब आप पेपर देने जाओगे, उस टाइम पे आपके 90, तो मैं मान के चलता हूँ पास वाले मैक्सिमम 110 तक पहुँच जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके आंतरिक दिल से आपको जिज्ञासा हो गई कि भैया मुझे तो पास करना है। जिज्ञासा हो गई कि अब क्या है, जिज्ञासा किस चीज़ की, जिज्ञासा किस चीज़ की, पैसे की। जिज्ञासा किस चीज़ की, आपको अच्छी नौकरी की। जिज्ञासा किस चीज़ की, कुछ जानने की। जिज्ञासा किस चीज़ की, ज्ञान प्राप्त करने की। जिज्ञासा किसकी, टीचर बनने की। तो यानी कि ये सब चीज़ें क्या होती है, जिज्ञासा पर डिपेंड हुई, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये किस लिए इम्पोर्टेंट बनती हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, यानी कि दोनों टॉपिक इम्पोर्टेंट है, और जो कल टॉपिक लिखवाए हैं, आज जो टॉपिक लिखवाए हैं, इम्पोर्टेंट है। याद रखना कभी भी इस तरह से, यानी इन टॉपिकों के ऊपर क्वेश्चन हर हालत में आपको देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। जैसे कि आपका भिन्नता का सिद्धांत बताया था, भिन्नता के सिद्धांत में क्या था, ए व्यक्ति, यानी कि ए व्यक्ति जो है, ए व्यक्ति, बी व्यक्ति, सी व्यक्ति, तीनों एक ही डेट को पैदा हुए हैं, एक ही मास के यानी कि बच्चे हैं, पर ये व्यक्ति कहीं ना कहीं तब भी भिन्न होंगे, चाहे वो एक ही दिन, एक ही समय, एक ही यानी कि माँ के बच्चे हों। तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि भिन्नता, यानी कि भिन्नता का सिद्धांत, यानी कि सिद्धांत क्या कहता है, अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए, और यही कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्या था आपका, बाल विकास का, यानी कि बाल विकास के ऊपर जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था वो इम्पोर्टेंट है। तो ये कहीं ना कहीं जब आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जब आपकी चीज़ें इम्पोर्टेंट बनेंगी, तो धीरे धीरे आपको क्या समझ में आएगा कि हाँ यार, कि जब, और अब आप जब इस चीज़ को लेके क्या करोगे, प्रीवियस ईयर देखोगे, तो आपको और चीज़ें समझ में आती रहेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भूल कर भी इग्नोर मत कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसमें 4 चीज़ें आपको मैं एक साथ लिखवा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला आता है समीप दूरभिमुखी दिशा,
ये किस चीज़ की दिशा है, यानी कि इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे कहीं ना कहीं CDB में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे कहीं ना कहीं जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में पूछा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, ये आपको किस चीज़ के नाम से जाना जाता है, ये आपके बारे में जाना जाता है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर का माना जाता है। ठीक है, और वो क्या होता है, आपको ये बताना है, वो विकास है, वृद्धि है, सॉरी वृद्धि है या और कुछ है। तो ये बताइए कि ये क्वेश्चन किस चीज़ के ऊपर बैठ रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, दूसरा आपसे इसी से पूछा जाता है। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पर आता है सर ये पद भूमुखी शिक्षा शिक्षा लिखा गया दिशा। ठीक है, अब ये किससे संबंधित है, ये आपके है कहाँ से, सर से पैर की ओर। यानी कि जो विकास होता है वो कहाँ से चलता है, यानी कि पहले क्या है, बच्चे का सर बनता है। सर से क्या है, आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है, यानी कि जब माँ के जब गर्भ में अंश आता है तो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं सिर से लेकर इस तरह से, यानी कि बच्चा पूरा बनता है। तो ये वही कहीं ना कहीं क्रम के बारे में बताया गया है। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, यानी कि CTET जितनी बार भी हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंत, तीसरा आ जाता है अंत व्यक्ति भिन्नताएं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जिसमें क्या है, इसमें क्या पूछा जाता है, विभिन्न बच्चे विभिन्न दर से क्या होते हैं, बढ़ते हैं। अभी ये क्या कराया था मैंने आपको, भाई ये क्या है, ABCD, ये 4 बच्चे हैं, तो ये क्या है, अलग अलग होंगे, भिन्नता होगी इसमें, आंतरिक व्यक्तित्व की भिन्नता होगी। तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए ये क्या होगा, चारों के चारों इनके क्या होगा, भिन्नता होगी, कहीं ना कहीं बच्चों में क्या होगी, भिन्नता होगी। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चलिए, और जो भी स्टूडेंट CTET की तैयारी कर रहे हैं, हमारे CTET से नोट लेना चाहता है या प्रीवियस ईयर लेना चाहता है, तो वो मात्र 99 रुपये में ले सकता है। और UGC NET की तैयारी कर रहा है जो स्टूडेंट, UGC NET लाइब्रेरी साइंस की किताब लेना चाहता है या फिर UGC NET इंग्लिश की, पॉलिटिकल की प्रीवियस ईयर लेना चाहता है, तो हमारे चैनल पर ले सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए, तो आगे चलते हैं, लास्ट देखते हैं। आपका लास्ट आपका आता है अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं। ये कितना नंबर है, 4 नंबर। तो ये इसमें क्या आएगा, अब क्या पढ़ा था, अंतराव्यक्तित्व या फिर अंतर्व्यक्तित्व, ये दोनों में चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। एक है अंतरा, एक है अंत है, यानी कि एक है ये और एक है ये। ठीक है, आपको दोनों चीज़ों में कहीं ना कहीं डिफरेंस पता होना चाहिए, और इस डिफरेंस की वजह से बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को गलत करते हैं। दोनों चीज़ों को समझिए। देखो, एक में क्या हो रहा है, व्यक्ति यानी कि विभिन्न बच्चों में भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। ठीक है, और एक में क्या है, किसी अकेले बच्चे
में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र में क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक क्षेत्र की उपेक्षा दूसरी में भिन्न हो सकती है। क्या हो सकती है, भिन्न हो सकती है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या है, एक स्पेसिफिक क्षेत्र से दूसरे स्पेसिफिक क्षेत्र में भिन्न हो सकती है। तो ये क्वेश्चन आपका दोनों, यानी कि ये जो 4 क्वेश्चन आपके आखिरी में लिखवाए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछे गए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये थे आज के टॉपिक, और कल हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।